नहीं है कि मैं जीवित रहूं या नहीं रहूं, पता मेरा है। तो एक एक खून एक भारत को जीवित करेगा। भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की आज हत्या हो गई। नमस्कार दोस्तों, सोचिए अगर एक दिन अचानक गांधी परिवार के वो लोग जो सालों से एक दूसरे से दूर हैं फिर से एक ही मंच पर नजर आए, तो एक तरफ सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी हो और दूसरी तरफ मेनका गांधी और वरुण गांधी हो। दोस्तों, यह सिर्फ एक परिवार की कहानी नहीं है, यह भारत की राजनीति की सबसे रोचक कहानी है। और इस कहानी की शुरुआत होती है साल 1980 से, जब एक ऐसी घटना हुई जिसने पूरे परिवार को हिला दिया, और वह घटना थी संजय गांधी की अचानक हवाई दुर्घटना में मौत। यहीं से शुरू हुई गांधी परिवार में सबसे बड़ी दरार। उस समय इंदिरा गांधी के लिए यह सिर्फ बेटे की मौत नहीं थी, बल्कि उनके जीवन का सबसे बड़ा सदमा था। उधर मेनका गांधी भी पूरी तरह टूट गई, क्योंकि उनके साथ छोटा सा बेटा था वरुण गांधी। धीरे धीरे घर के अंदर मतभेद बढ़ने लगे और हालात ऐसे बने कि मेनका गांधी को इंदिरा गांधी का घर छोड़ना पड़ा। यहीं से परिवार और राजनीति दोनों की दिशा बदलने लगी। राजीव गांधी पहली बार 1981 में लोकसभा सदस्य बने। वह अपने भाई संजय गांधी के असामयिक निधन के बाद उत्तर प्रदेश के अमेठी संसदीय सीट से उपचुनाव जीतकर 17 अगस्त 1981 को पहली बार लोकसभा के सदस्य बने। इस बात से भी मेनका गांधी और नाराज हुई, क्योंकि वे अमेठी से खुद लोकसभा चुनाव लड़ना चाहती थी, पर इंदिरा जी ने उन्हें नहीं लड़ाया, जिससे पारिवारिक गांठ और गहरी हो गई। फिर आया साल 1984, जब इंदिरा गांधी की हत्या ने पूरे देश को हिला दिया, और उसी समय राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री बने। I, Rajiv Gandhi, do solemnly affirm that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India. लेकिन यहीं से रिश्तों की दूरी और बढ़ गई। मेनका गांधी ने भी अमेठी से निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला लिया, लेकिन उस समय देश में कांग्रेस की जबरदस्त लहर थी और चुनाव जीत गए राजीव गांधी। इस चुनाव ने रिश्तों में ऐसी गांठ डाल दी जो सालों तक नहीं खुली। फिर आया साल 1991, जब एक और बड़ा झटका लगा गांधी परिवार को। राजीव गांधी की भी हत्या हो गई। हालांकि इससे पहले भी इन पर कई बार हमले हो चुके थे। उन्नीस 1986 में दिल्ली के राजघाट पर उन पर हमला हुआ था, और 1987 में श्रीलंका के कोलंबो में भी उन पर प्राणघातक हमला हुआ था। लेकिन 21 मई 1991 को तमिलनाडु के श्रीपेरुंबदूर में उन्हें एक आत्मघाती हमले में मार दिया गया। जिसे इतिहास में असिग्नेशन ऑफ राजीव गांधी के नाम से जाना जाता है। समय बीतता गया, मेनका गांधी विपक्ष की राजनीति में मजबूत होती गई और बाद में केंद्र सरकार में मंत्री भी बनी। उधर सोनिया गांधी ने कांग्रेस की कमान संभाली और राजनीति का नया दौर शुरू हुआ। लेकिन अब राजनीति में फिर एक नई चर्चा शुरू हो गई। कई लोग मानते हैं कि अगर किसी पारिवारिक मौके पर, जैसे प्रियंका गांधी के बेटे की शादी में मेनका गांधी और वरुण गांधी को निमंत्रण दिया जाता है, तो यह भारत की राजनीति की बड़ी खबर बन सकती है। क्योंकि अगर गांधी परिवार एक मंच पर आता है तो इसका असर राजनीति पर भी पड़ सकता है। कुछ लोग तो यह भी मानते हैं कि इससे राहुल गांधी की राजनीतिक स्थिति और मजबूत हो सकती है। लेकिन राजनीति में कुछ भी पक्का नहीं होता है। फिर भी अगर गांधी परिवार फिर से एक होता है तो यह भारतीय राजनीति का एक ऐतिहासिक पल होगा। तो दोस्तों, अब सवाल आपसे है, क्या गांधी परिवार फिर से एक हो सकता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, और ऐसी ही राजनीतिक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।